हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो गया, आप सभी को पता भी है। और आपको पता होगा कि आपकी पहली शिफ्ट 9 से लेकर के 10 बजे तक चली हुई थी, और जिसके क्वेश्चन हमें वैसे मिल जाने चाहिए कि 11 बजे तक मुझे सारे मिल जाते थे, मैं वीडियो भी लगा देता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन मोस्टली मिल नहीं पाते, स्टूडेंट भेजते नहीं, और कुछ लोग भेजते हैं तो काफ़ी उसमें फ़र्जी वगैरह भी भेज देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कमेंट में बता देंगे। बाकी जब क्वेश्चन और मिल जाएंगे मैं इनको आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे भी जुड़ जाना है। और कोशिश करेंगे हम लोग कि सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया जाए जीके जीएस के अंदर। तो जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है वो लोग जुड़ के क्वेश्चन हमें भेजते रहें। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। पहला जैसे क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा गया था। तो अनुच्छेद के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 315 इसका राइट आंसर था, क्योंकि जो आर्टिकल 315 होता है ये आपका ये बताता है कि राज्य और आपके संघ के लिए क्या होगा, एक आपका लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, जिसके तहत आपके यूपीएससी वगैरह कंडक्ट करवाता है। और यूपीएससी आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी आपका जो होता है उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज सोनी। इस चीज़ को भी याद रखना है, लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं, जिनको 2022 के अंदर मई में नियुक्त किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखना है। अब बात आर्टिकल की आई है, तो आर्टिकल से याद रखना है। एक आपको आर्टिकल याद रख लेना है, आर्टिकल 343। और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो संघ की भाषा होगी हमारी, वो आपकी क्या होगी, हिंदी होगी। वो अनुच्छेद 343 में कहा जाता है। आर्टिकल 280 याद रखना है। आर्टिकल 280 इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये आपका वित्त आपके आयोग से रिलेटेड होता है, यानी कि वित्त आयोग का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 76 आपको याद रखना है, आर्टिकल 76, क्योंकि ये आपके महान्यायवादी से रिलेटेड होता है। और कैग से रिलेटेड भी याद रखना है। सीएजी का जो अनुच्छेद होता है वो 148 का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उसका भी अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। तो इतने अनुच्छेद याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, 324 भी याद कर लेना है। 324 जो आपका अनुच्छेद है ये रिलेटेड है चुनाव आयोग से, तो इस चीज़ को भी क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये पूछा था कि 1990 में एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे। तो देखिए, पहले हम लोग 1990 का बता देते हैं। 1990 का अगर आपसे पूछा गया था तो ये चीन में आपका हुआ था, जो कि 11वें नंबर के एशियाई खेल थे। लेकिन पहली बार एशियाई खेलों की बात करें तो ये आपके 1951 में हुए थे। इस चीज़ को याद रखना है। और जो कि भारत में आयोजित किए गए थे, यानी कि एशियाई खेलों की शुरुआत भारत में हुई थी जाकर के 1951 में। इस चीज़ को याद रखना है। दूसरी बार फिर से भारत में आयोजित हुए थे, जो कि 1982 में, याद रखना है। और ये 9 नंबर के थे। तो दूसरी बार एशियाई खेल भारत में हुए 1982 में, और पहली बार जो हुए 1951 में। राष्ट्रमंडल खेलों की मैं बात करूं, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम, तो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये भी भारत में सिर्फ एक बार आयोजित हुए हैं, जो कि 2010 में। तो 2010 में सिर्फ एक बार आयोजित हुए हैं। इस बार को भी पूछा जा चुका है कई बार। और सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल हुए थे वो 1930 में हुए थे, जाकर के हैमिल्टन कनाडा के अंदर। तो सबसे पहली बार जो राष्ट्रमंडल हुए वो हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए थे। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ये पूछा गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, आपका जो गेहूं का आपका उत्पादन था उसको बढ़ाने पर क्या है कि इसका लक्ष्य रखा गया था। याद रखना है, इसको बढ़ाने का जो लक्ष्य था गेहूं के उत्पादन पर, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2017 में सीजीएल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपके ऑप्शन दे सकते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम या आपका किस तरह से रखा गया था, तो इसमें आपका जो ऑप्शन था वो था आपका स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो अगर आपका ऑप्शन इसमें से दिया हुआ था तो आप इसको ये लगा सकते हैं कि जो उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। बाकी और कौन से काम हुए थे, एक तो बोकारो की स्थापना हुई थी, ये मैंने आपको बताया पंचवर्षीय वाले वीडियो में कि बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बाकी जो भिलाई दुर्गापुर आपके हुए वो आपके दूसरी में हो गए थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही सबसे असफल योजना भी माना जाता है। ये भी जीडी में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, आपके भारत चीन के युद्ध वगैरह हुए थे, इसीलिए आपका पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो भाग 3 की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि आपके मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो आपके हैं, इनको आपको रखा गया है संविधान के भाग 3 में। जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। और इनको लिया कहाँ से गया है, तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया भाग 3, और आपके मौलिक आपके अधिकारों को 12 से 35 के अंतर्गत। 36 से जो 51 होता है, यानी कि इसी में आर्टिकल आगे आपका जरूर पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या है। तो ये आपके डीपीएसपी हैं, जिनको हम लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, और इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये भी पूछा जाता है कई बार। और आर्टिकल जो आपका 4A यानी कि भाग 4A हो गया, ये आपका जो डीपीएसपी ये पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में दिया है। और भाग 4A की बात करें तो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो उनको रूस से लिया गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये ठीक ठाक आया हुआ था, इसकी अगर हम लोग बात करें कि भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक एक साथ किस राज्य में किए गए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब इस बार नया आया होगा, जब PYQ बनेगा तभी अगले साल लोगों के जहन में आएगा पूरी तरह से। लेकिन एक्चुअली अयप्पा भगवान का जो मंदिर आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है, तो अयप्पा भगवान के मंदिर यानी कि केरल में एक बार इन सभी नृत्यों का आयोजन किया गया था। इनके साथ कथकली भी शामिल था, तब ये थोड़ा हाईलाइट हुआ था। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अगर कुछ चेंज वगैरह है तो वो लोग आप कमेंट में बता सकते हैं जिनका एग्ज़ाम था, और जो लोग अच्छे से देख के आए होंगे क्वेश्चन वगैरह तो वो बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट लगे आप बेझिझक बताइए, कॉमेंट सेक्शन में आइए। बाकी आपको मिसलीड करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। एक क्वेश्चन पता चला कि खोरिया नृत्य से पूछा गया कि खोरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये आपका रिलेटेड है हरियाणा से। हरियाणा का और भी आपसे पूछा जाता है लूर नृत्य, कई बार पूछ लिया जाता है। लूर के साथ आपका धमाल नृत्य भी कई बार पूछा जाता है ना। गोगा नौमी पूछ देते हैं कहाँ से रिलेटेड है, ये सब GD के ही पूछे हुए थे। गोगा नौमी ये आपका हो गया कहाँ से, हरियाणा से ही हो गया। बाकी आपका हो गया जैसे टिप्पाणी आपसे पूछ लिया जाए, टिप्पाणी हो गया, गरबा हो गया, टिप्पाणी गरबा हो गया, ये आपके रिलेटेड है गुजरात से। टिप्पाणी गरबा वगैरह गुजरात से हैं। देखनी आपको याद रखना है, देखनी नृत्य कहाँ का है, तो देखनी आपका गोवा का होता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन अरुण मिश्रा से मिला। मैंने आपको इस फेमस जो स्पोर्ट पर्सनालिटी वाला कराया था उसमें अरुण मिश्रा का भी मैंने बताया था। तो अरुण मिश्रा की बात करें कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका खेल का है तीरंदाजी से। और देखना हर शिफ्ट में आपके एक प्लेयर से क्वेश्चन आएगा, और इस पर मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है जितने 2024 में प्लेयर पूछे गए थे। जा कर के आप चैनल पर ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो जा कर के देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना और ये सब आपके डिवाइडेड हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये मुझे एक स्टूडेंट ने ऐसे ही भेजे। अब इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन फेक हो, मैं अब ज़्यादा तो इनकी दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर वालों का तो मैं दावा कर रहा हूँ। देख लेना है, हो सकता है सही भी हो, क्योंकि कभी कभार हो जाता है। कि MS स्वामीनाथन का निधन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में इनका निधन हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक थे, और हर शिफ्ट में हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। ये भी पूछते हैं कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो तीसरी में ही आया हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है। और क्या याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग भी आपके हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन ये पूरे विश्व के थे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर थे। इस चीज़ को याद रखना है। पहला बजट आपको याद रखना है, ये आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था जाकर के, षणमुखम चेट्टी ने जो इसको प्रस्तुत किया हुआ था। इसको क्वेश्चन इससे बनता है। संदीप कुमार का भी यहाँ पर आपसे पूछा गया, जो कि मुक्केबाजी से रिलेटेड रहे हुए हैं। इसको भी मैंने करवाया हुआ है, अगर संदीप कुमार पूछा हुआ है। और CRR का नाम पूछा है, आप लोगों को पता होगा। बैंक से रिलेटेड आपका टर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हो गया, तो ये आपका रिलेटेड होता है बैंकिंग से, तो ये भी पूछा गया था। RBI का वर्तमान निदेशक आपको पता होना चाहिए शक्तिकांत दास हैं, जो कि अभी करंट में चल रहे हैं आपके। नागार्जुन बांध आपसे पूछा गया था किस नदी पर है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। इस चीज़ को भी याद रखना है, और जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ नागार्जुन बांध। और क्या याद रखना है इस चीज़ से, आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि कृष्णा नदी का आपका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो वो महाबलेश्वर की आपकी पहाड़ियों से होता है।
हाँ, प्रारूप समिति का एक अध्यक्ष करके बताया हुआ था, तो BR अम्बेडकर हैं। इस चीज़ को भी याद रखना एग्जैक्ट, अगर आपका पूछा गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का भेजा हुआ था एक लोग ने, तो ये आपको परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मोहिनीअट्टम आपको पता है केरल का है। 1990 का एशियन गेम्स, मैंने ऊपर ये डाउट क्लियर किया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर आप लोग खुद ही समझिए कि काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कम लोग सेंड कर रहे हैं। तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर हम आपको जैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। और ये भूल जाइए कि एनालिसिस आप मान लीजिए कि आप करवा दिया गया, लोगों ने देख लिया तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक आइडिया मिलता है, एक जो उथल पुथल होती है, यानी कि एक विचलन होती है, यानी कि मन जिनका विचलित हो रहा होता है वो उस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, मुझे लेवल ऐसा ही आ रहा है, मेरा भी आराम से हो जाएगा क्योंकि मैंने तैयारी करी हुई है। और एग्जैक्ट जिसने तैयारी नहीं की हुई है उसका तो एनालिसिस देख के भी होने से रहा है ना। तो एक जरिया है, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करिए। बाकी हम लोग मिलेंगे वीडियो के, आपका नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे लाने के लिए। बाकी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।